मैं मोतीराम सैनी, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जानसठ रोड मुजफ्फरनगर। आज मैं आपसे प्रतिबिंबों के बारे में डिस्कस करूंगा और आपके किसी सर ने पढ़ा होगा कि लेंस मुख्यतः हमारे दो प्रकार के होते हैं। लेंसों के प्रकार तो कई हैं, लेकिन जो मेनली हमारे लेंसों के प्रकार हैं वो दो हैं। एक आपका अवतल लेंस, इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉनकेव लेंस। दूसरा है हमारा उत्तल लेंस विद्यार्थियों, उत्तल लेंस, और इसे कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब मैं आपको इन दोनों की आकृति दिखा देता हूँ, लेकर आया हूँ मैं। इनकी परिभाषा आपको किसी सर ने बताई होगी और वैसे परिभाषा मैंने व्हाट्सएप पे भी दी है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या है हमारा कि ये बीच से मोटा और किनारों से पतला होता है। अगर आप आंख बंद करके भी इसे स्पर्श करके देखेंगे, ऐसे पकड़ के देखेंगे तो गोल है और बीच से ये आपको मोटा दिखाई देगा और किनारों से पतला। तो ये है हमारा उत्तल लेंस और इसके बारे में जानकारी आपको दी होगी किसी सर ने। दूसरा लेंस है हमारे पास अवतल लेंस। अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। केव गुफा टाइप होता है। तो आप देखेंगे इसमें जब स्पर्श करके देखते हैं, वैसे तो चित्रों के माध्यम से भी देख सकते हैं और स्पर्श करके भी आप पहचान कर सकते हैं। जो बीच से पतले तथा किनारों से मोटे होते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। इनकी परिभाषा और इनके बारे में आपको बताया जा चुका होगा। अब एक बात खास है बच्चों, विद्यार्थियों, नोट करने लायक बात है ये कि अगर हमें लेबोरेटरी में या कहीं भी किसी भी लेंस से कोई प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें एक किरण की आवश्यकता पड़ती है, दो की पड़ती है, या कितनी किरणों की आवश्यकता होती है, यानी कि कम से कम कितनी किरणें हमें चाहिए। ये आपका सीबीएसई में भी क्वेश्चन आया था कि किसी इमेज को बनाने के लिए लेबोरेटरी में बना रहे हैं आप या कहीं और जगह बना रहे हैं तो कितनी किरणों की आवश्यकता होती है। ऑप्शनल दिए थे 1, 2, 3, 4। तो कम से कम हमें 2 के 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन उसने कहा था कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो किसी प्रतिबिंब को बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए जो किरणों की आवश्यकता होती है वो हमें 2 किरणों की आवश्यकता होती है। अब प्रतिबिंब हमारे लेंसों से बनते कैसे हैं उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी किरण जो आ रही हैं, आपतित हो रही हैं लेंस पे, वे कहाँ से जाएंगी कैसे। नहीं तो देखो, आप एक वैसे ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपसे। मान लीजिए आपके पास एक लेंस है, L1, L2, F1, 2F1, F2 और 2F2। अब मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखी विद्यार्थियों। अब आपको पता नहीं किरण कहाँ से ले जानी है, तो पहले आपको किरणों के मार्ग का थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो मान लीजिए आपकी ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई है और आपको जानकारी नहीं है और ये भी नहीं पता ये किरणों को कहाँ ले जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। गलत लिख रहा हूँ मैं, गलत, ठीक है ना। आप कहीं भी ले जा सकते हैं ऐसे। तो ऐसे आपको जो है जानकारी होनी ज़रूरी है कि कौन सी किरण कहाँ से कैसे जानी है। ये पॉइंट मैंने आपसे रोंग बताया है कि आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप किरण को किधर भी ले जाने की कोशिश करेंगे। तो सही तरीका क्या है आपका, पहले आप जानकारी लेंगे किरणों के मार्ग। बहुत जल्दी मैं बता रहा हूँ, जल्दी से समझिएगा। किरणों के मार्ग आपके सर ने डेफिनेशन दी होगी प्रकाशिक केंद्र। जो प्रकाशिक केंद्र होता है, प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जाएगी वो कहीं भी विचलित नहीं होती और अपने मार्ग से सीधे निकल जाती है। एक बार फिर बोल रहा हूँ,
प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण अपने मार्ग से सीधी निकल जाती है। उसकी आकृति आप देख लें, ये उत्तल लेंस होने के कारण L1 L2 लिख देंगे। प्रकाशिक केंद्र ये हो गया F1 2F1 F2 और 2F2। प्यारे विद्यार्थियों, लेंसों में हमारे दो फोकस बिंदु होते हैं और ये जो पॉइंट है ये C वाला पॉइंट है जो हमारे दर्पण में होता है C, यानी कि फोकस दूरी से दुगनी दूरी, तो हम इसे 2F1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं किरणों के बारे में बता रहा हूँ। जो ये किरण जाएगी तो ये कहीं भी विचलित नहीं होगी और ये अपने मार्ग से सीधी निकल जाएगी। तो आपको इस किरण को जब ले आपतित होगी किसी वस्तु से, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और O से आपको किरण ले जानी है, तो ये अपने मार्ग से सीधी निकल जाएगी। अब ऐसे ही आप इसमें देखिएगा ज़रा, अवतल में भी हमारे पास अवतल बीच से पतला और किनारों से मोटा। यहाँ पे जब दोनों फिगर आपको एक साथ दिखानी हो तो देखिएगा किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भागों को जब हम इस तरीके से जोड़ेंगे तो बन गया उत्तल लेंस। फोकस दूरी हमारी इधर होगी, एक इधर होगी, और जब आप इसे ऐसे जोड़ेंगे तो फोकस दूरियां बदल जाएंगी। तो जब दोनों फिगर आपको एक साथ दिखानी पड़े तो आप इनके फोकस बिंदु चेंज कर सकते हैं, F2 2F2 और F1 और 2F1। अगर नहीं याद रहा तो लिख दे, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब दो चित्र दिखाएं तो चेंज करके दिखा दे, क्योंकि ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों एक दूसरे के उल्टी पोजीशन है। तो यहाँ इसका प्रकाशिक केंद्र होगा, तो यहाँ से जो किरण आएगी ये भी अपने मार्ग से सीधे निकल जाएगी। तो पहली कंडीशन मैंने आपसे बता दी। क्या कंडीशन है कि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण अपने मार्ग से सीधी निकल जाती है, आपको इसे इधर उधर नहीं ले जाना है। अब दूसरी देखिए, ये पहला किरणों का मार्ग था। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आपको किरणों के मार्ग का नहीं पता होगा तो आप प्रतिबिंब नहीं बना पाएंगे, इसलिए इस बात को ध्यान से समझ लें। नंबर 2 में देखें, ये जो हमारे पास उत्तल लेंस है, लेंस होने के कारण L1 L2 लिखेंगे, O F1 2F1 F2 2F2। ये प्रकाशिक केंद्र फोकस बिंदु, प्रथम फोकस बिंदु, द्वितीय फोकस बिंदु 2F1 F2 से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आएंगी, ये किरण मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट से ही ले रहे हैं आप, जो भी किरण आएगी मुख्य अक्ष के समांतर वो इस फोकस बिंदु से होकर जाएगी। अब आप कहेंगे सर अगर यहाँ से लें तो यहाँ से भी जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ये देखिए ये इसके समांतर है और ये किरण भी इसके समांतर है मुख्य अक्ष के, तो ये भी फोकस बिंदु से होकर जाएगी। तो मैंने कहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी रे आती हैं, आपकी रेज आती हैं, वो सारी कहाँ से, अगले फोकस बिंदु से जाएंगी। एक पॉइंट और समझे, अगर इधर से किरण आ रही है, इधर से किरण आ रही है, तो वे आपकी इस फोकस बिंदु से होकर चली जाएंगी। बट हमारी बुक में लिखा हुआ है कि जब भी हम चित्र बनाएं और किरणों को आपतित करें तो बाईं ओर से हमें किरणें डालनी हैं। यहाँ लॉजिक तो कुछ नहीं है वैसे ज़्यादा, तो हम इस साइड से ही किरणें आपतित करेंगे। तो यहाँ पॉइंट हो गया। ये तो आपका मैंने उत्तल लेंस में दिखाया है। अवतल लेंस में देखिए, यहाँ तो वास्तव में जाती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में काटा है इन्होंने, और इसमें जाती हुई प्रतीत होंगी। एक बात और समझे विद्यार्थियों, ये जो उत्तल लेंस है ये किरणों को एकत्रित करता है, तो इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और जो अवतल लेंस है ये किरणों को फैलाता है, इसलिए इस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये जब भी किरणें आएगी किरणों को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, इसलिए अभिसारी कहलाता है। और वो जो है लेंस हमारे पास अवतल लेंस, वो किरणों को फैलाएगा, इसलिए उसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो इनके और भी नाम हैं। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस और इसको कहते हैं अभिसारी। अब ये तो मैंने दिखाया, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस बिंदु से होकर जाएंगी। अगर हमारा लेंस ये है अवतल लेंस L1 L2 O F2 2F2, चेंज कर दी मैंने F1 2F1, ये मुख्य अक्ष के समांतर मान लीजिए किरण आई है,
तो ये किरणों को फैलाएगा, ऐसे फैलाएगा। देख रहे हैं आप, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, ये भी किरणों को ऐसे फैलाएगा। अब ये किरण प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ये किरणें फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होंगी। आप देख रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, चाहे फैला रहा है कुछ जो भी कर रहा है, बट कहाँ से जा रही है? आती हुई प्रतीत हो रही है हमें, फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें उत्तल में तो जाती हैं और इसमें जाती हुई प्रतीत होती हैं। अब तीसरी कंडीशन और समझ लीजिएगा। उत्तल लेंस L1, L2, O, F1 to F1, F2 to F2। अगर फोकस बिंदु से जा रही है, रिवर्स है पहले वाले का, अगर फोकस बिंदु से जा रही है किरण, ये गई ऐसे, एरो साइन तो आप लगाएंगे ही ऐसे, तो ये किरण हमारी मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाती है। सीधी सीधी बात है, समांतर आने वाली किरणें फोकस बिंदु से जाएंगी और फोकस बिंदु से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ये आपका उत्तल लेंस में है। अवतल में देखिएगा, F2 to F2, O, F1 to F1। मान लीजिए आपने किरणें जो है फोकस बिंदु से ली हैं, ये फोकस बिंदु से किरण ये गई है आपकी, इस साइड से भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किरण गई और ये किरण कहाँ से आ रही है? फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। फोकस बिंदु से आने वाली किरणें फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, ये यहाँ पे, और ये यहाँ से इस पॉइंट से मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। यानी कि फोकस बिंदु से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर। आप इन लाइनों को वॉच करिएगा, ये फोकस बिंदु से आती हुई किरणें क्या हो गई हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई हैं। ये आप देख ही रहे हैं क्योंकि इसमें आती हुई प्रतीत होती हैं। अब इस कंडीशन में जो डॉट डॉट होता है ना, डॉट डॉट वाली में प्रतिबिंब बनते हैं हमारे आभासी, और जहाँ वास्तव में मिलेंगे वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको मैंने तीनों किरणों के मार्ग बता दिया। 1 मिनट में फिर रिपीट कर रहा हूँ। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण अपने मार्ग से सीधी निकल जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस बिंदु से होकर जाएगी अथवा जाती हुई प्रतीत होगी। उत्तल लेंस में वास्तव में जाएगी, अवतल लेंस में जाती हुई प्रतीत होगी। फोकस बिंदु से चलने वाली अथवा आती हुई प्रतीत होने वाली अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अपवर्तन वर्ड का जरूर प्रयोग आप करेंगे। अब हम प्रतिबिंब बनाते हैं। पहले तो मैं आपसे प्रतिबिंब जो है एक जो दिखा रहा हूँ अवतल से ही बनाते हैं, क्योंकि अवतल से केवल एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और जल्दी निमट जाएगा। और वो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है, सीधा होता है और हमेशा प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बनता है। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। ध्यान देंगे विद्यार्थियों, ये हमारे पास अवतल लेंस L1 L2 मुख्य अक्ष प्रकाशिक केंद्र। अब आप चेंज कर ले, अब कोई बात नहीं है, 2F1 F2 और 2F2। ये फोकस बिंदु है, ये भी फोकस बिंदु है। ये फोकस बिंदु, ये फोकस बिंदु और ये फोकस बिंदु से दुगनी दूरी है, ये भी फोकस बिंदु से दुगनी दूरी है। अब क्या करेंगे, इसमें वस्तु चाहे इस साइड में हम कहीं भी रख लें, हमेशा इसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा आएगा, आभासी आएगा और सीधा आएगा। देखो, चाहे आप यहाँ रख लें, यहाँ रख लें या यहाँ रख लें। मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है,
अब किसी प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है। ये मैंने एक किरण ये ली है और हमें पता है ये किरणों को फैलाएगा, तो ये किरण जो है आपकी यहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी और इसने इस किरण को ऐसे फैला दी। अब एक किरण मैं प्रकाशिक केंद्र से ले सकता हूँ और प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण अपने मार्ग से सीधी निकल जाती है। अभी अभी मैंने आपसे बताया है। अब ये दो किरण, एक किरण तो हमने ये ली थी और एक किरण हमारी ये प्रकाशिक केंद्र से गई है, तो जहाँ ये दोनों किरणें काट रही हैं एक दूसरे से, यहाँ हमारा ये प्रतिबिंब बनेगा। लेट अस कंसीडर ऑब्जेक्ट इज ए एंड बी, और ये हो जाएगा ए डैक्स और बी डैक्स। अब आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब जो हमेशा बन रहा है प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बनना है। अब एक बात और है, अगर मैं इस वस्तु को यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, पीछे ला रहा हूँ, तो आपकी किरण ये तो जाएगी ऐसे, ये तो इसको फैलाएगा ही, क्योंकि ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये फैलाएगी, फैल जाएगी और कहाँ से जाएगी? फोकस बिंदु से जाएगी। अब जो किरण हम यहाँ से जो ले जाएंगे वो किरण अब आपकी यहाँ ऐसे जाएगी। अब प्रतिबिंब हमारा छोटा हो जाएगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट को जितना पीछे ले जाएंगे प्रतिबिंब उतना ही छोटा होता चला जाएगा। लेकिन 100% कंडीशन यही है कि प्रतिबिंब हमेशा प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच ही बनेगा। अब सुनो जरा, अगर ऑब्जेक्ट को हम और आगे लाते हैं तो ये किरण यहाँ से गई, ये इस किरण को फैलाएगा और ये किरण जाती हुई प्रतीत होगी। अब हम प्रकाशिक केंद्र से एक किरण और ला रहे हैं, अब हमारा प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा। देयर आर 3 इमेज 1 2 3, तो यानी कि ऑब्जेक्ट अगर हम पीछे ले जाते हैं तो प्रतिबिंब छोटा होता चला जाएगा और अगर आगे लाते हैं तो प्रतिबिंब हमारा बड़ा होता चला जाएगा। हमेशा बनेगा इनके बीच में ही। और सीधे प्रतिबिंब जो होते हैं हमारी, सीधा प्रतिबिंब हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये मैंने आपसे बताया है। कंडीशन क्या लिखेंगे मैं व्हाट्सएप पे भी आपको भेज दूंगा कि अवतल लेंस से सदैव एक ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और ये प्रतिबिंब सदैव प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और हो सकती है। आप कहेंगे सर अनंत पे रखी है वस्तु, अनंत पे रखेंगे तो आपका पॉइंट रूप में प्रतिबिंब जो है फोकस बिंदु पर बन जाएगा, बट ये फोकस बिंदु को क्रॉस नहीं करेगा। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सर वस्तु आपने कहा कहीं भी रख दी जाए, तो वस्तु आपने कहाँ रख दी? अनंत पे रख दी। अब वस्तु अगर अनंत पे रख दी तो प्रतिबिंब किस पे बनेगा? फोकस बिंदु पे बन जाएगा, बट इससे आगे नहीं निकलेगा। तो ये था हमारा अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, क्योंकि एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बना है। अब जल्दी से देखिएगा जरा, उत्तल लेंस से प्रतिबिंबों का बनना। अब प्यारे विद्यार्थियों यहाँ देखो, वर्ड पे ध्यान दो, प्रतिबिंबों, यानी कि आपका यहाँ हमारे प्रतिबिंब ज़्यादा हैं, तो यानी कि उत्तल लेंस से हमारे 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और 6 में से आपके 5 हैं वास्तविक और एक प्रतिबिंब बनता है हमारा आभासी। ध्यान देंगे, वास्तविक प्रतिबिंब हमारे सीधे होते हैं और नो सॉरी बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब हमारे उल्टे होते हैं, उल्टा, और ये हमारे आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं, सीधे। ध्यान रखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनेंगे और आभासी प्रतिबिंब आपके सीधे बनेंगे। और एक बात और यहाँ साथ साथ बता दूँ, वास्तविक प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं।
तो उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंबों का बनना है, यानी कि ज़्यादा प्रतिबिंब बनेंगे, और ज़्यादा कितने बनेंगे? 6 बनेंगे, और 6 में से 5 वास्तविक होंगे यानी कि उल्टे होंगे। इन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और एक आभासी बनेगा। आभासी प्रतिबिंब हमारा सीधा आएगा और पर्दे पर इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता। अब स्थितियाँ देख लीजिएगा कौन कौन सी हैं। नंबर 1 मैं बता रहा हूँ बेटे, उत्तल लेंस से L1, L2 प्रकाशिक केंद्र F1 to F1, F2 to F2। मान लीजिए वस्तु हमारी यहाँ अनंत पे रखी है, ये वस्तु आपकी अनंत पे रखी है। अब अनंत पे रखी वस्तु से कहीं से भी किरणें आ सकती हैं, तो एक किरण हम फोकस बिंदु से ले जा रहे हैं। ये किरण मैंने फोकस बिंदु से लेगा, और फोकस बिंदु से जाने वाली किरण क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फोकस बिंदु से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अच्छा, अगर एक किरण हम कहाँ से ले जाएं? प्रकाशिक केंद्र से ले जाएं। ये किरण हमारे पास ऐसे आ रही तो इसके लिए ऐसे करा। ये किरण हम यहाँ से ले जाएं तो हम देख रहे हैं बेटा, ये किरण जो है अनंत से आने वाली किरण जो है हमारे पास, ये क्या करेगा? इसे इकट्ठी करने की कोशिश करेगा, और यहाँ ये प्रतिबिंब आपका F2 पे बनेगा। यहाँ किरणों के आप मार्ग दिखा दें। एक किरण कहाँ से लाए हम? फोकस बिंदु से लाए हैं। ये क्या हो जाएगी? फोकस बिंदु से जो किरण जाएगी, यहाँ से मान लीजिएगा आप, ये माने आप, फोकस बिंदु से आने वाली किरण क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बताया मैंने आपसे, प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जाएगी वो क्या जाएगी? अपने मार्ग से सीधी निकल जाएगी। तो ये प्रतिबिंब आपका इस फोकस बिंदु पर बनेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब F2, चाहे फोकस बिंदु ही लिख दें, पर बनेगा और कैसा है? वास्तविक है और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा। ये आप देख रहे हैं, ठीक है ना। वस्तु कहाँ रख रखी है? हमें अनंत, और किरण आपकी कहीं से भी आ सकती है। मान लीजिए मैंने किरण यहाँ से ले ली, ये भी आ सकती है ऐसे। फिर यहाँ जब ये फोकस बिंदु से आई, मुख्य अक्ष के समांतर तो होनी ही है 100%। एक किरण मैंने यहाँ से ले ली, फिर आपका फोकस बिंदु यहाँ होगा, फिर भी क्या बनेगा? आपका फोकस बिंदु पर ही। यानी कि यदि वस्तु अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है? फोकस बिंदु पर बनता है। अब इसका रिवर्स देख लीजिएगा। L1, L2, O, F1 to F1, F2 to F2। अगर वस्तु हमारी अनंत पे रखी है, ये रखी है, ठीक है ना। नहीं, सॉरी, पहले वाले का उल्टा। अनंत पे रखी है तो फोकस बिंदु पे बना है। अब फोकस बिंदु पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ आना चाहिए विद्यार्थियों? अनंत पे आना चाहिए। तो यहाँ एक किरण तो आप ये ले लें, सीधी अपने मार्ग से सीधी निकल जाएगी, क्योंकि कहाँ से जा रही है? प्रकाशिक केंद्र से। एक किरण ये ले लें तो ये किरणें कभी आपस में नहीं काटेंगी। जब आप माप तोल के बनाएंगे ना, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी आप माप तोल के बनाएंगे तो फिगर आपकी एक्यूरेट आएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। ये प्रतिबिंब किरणों के मार्ग अवश्य दिखाएं। प्रतिबिंब हमारा यहाँ उल्टा दिखाई देगा। उल्टे प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, और कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो यानी कि पहली फिगर और दूसरी फिगर एक दूसरे के उल्टी हैं। अगर हमने अनंत पे रखी, फोकस बिंदु पर बनेगा। फोकस बिंदु पे रखी तो अनंत पर बनेगा। और दोनों ही प्रतिबिंब कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। ये वस्तु से बड़ा होगा और वो वस्तु से छोटा होगा। तीसरे नंबर पे आ जाइएगा। L1, L2, O, F1 to F1, F2 to F2। आप ध्यान दो, हमने वस्तु जो है F1 और 2F1 के बीच रखी है, ये रखी है। एक किरण सीधी ले जाओ मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से जाएगी? फोकस बिंदु से होकर जाएगी। अब एक किरण या तो आप इस फोकस बिंदु से ले लें, मर्जी है आपकी, या आप O से ही ले लें।
यदि मैं ये किरण फोकस बिंदु से ले रहा हूँ तो मेरी किरण ये थोड़ा सा इधर आ गया, तो आप ओ से ले लीजिएगा किरण। तो प्रतिबिंब जो देख रहे हैं हम, प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनेगा ए बी, और ये हो जाएगा आपका बी डैक्स और ए डैक्स। यहाँ आकृति से ही हमें दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब वस्तु से थोड़ा सा बड़ा है और कैसा है, वास्तविक है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब हमारे उल्टे होते हैं और 2f और अनंत के बीच बनना है। किसके बीच बनना बेटे, 2f 2 और अनंत के बीच बना। कई बार हम देसी भाषा में भी कह देते हैं क्या कि 2f 2 से परे बनना है, तो ये आपका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। कहाँ रखी थी वस्तु आपने, f1 और 2f1 के बीच। प्रतिबिंब कहाँ है हमारा, 2f2 और अनंत के बीच। ये थी हमारे, ये आप लिख ही लेंगे, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, वास्तविक है और 2f2 और अनंत के बीच बनना है। क्लियर हो गया। किरणों के मार्ग अवश्य दिखाएं। अब इसका रिवर्स करते हैं। पहला दूसरा एक दूसरे के रिवर्स थे, ये तीसरा और चौथा एक दूसरे के रिवर्स आ जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। वही लेंस, अवतल लेंस L1 L2 O F1 2F1 F2 2F2। आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ वस्तु रखी थी हमने किसके, F1 और 2F1 के बीच, और प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच आ था। अब हम वस्तु रखेंगे 2F1 और अनंत के बीच। तो जब हम यहाँ वस्तु रखते हैं, एक किरण लाते हैं सीधी मुख्य अक्ष के समांतर, प्यारे विद्यार्थियों कहाँ से होकर जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी। तो ये किरण हमारी फोकस बिंदु से होकर जाती है। अब एक किरण मैं फोकस बिंदु से ले रहा हूँ, ये किरण आ गई, और ये किरण क्या हो जाएगी, फोकस बिंदु से आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। 25 हो गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ। तो प्रतिबिंब जो है आपका ये बनेगा प्रतिबिंब ए बी, और ये हो जाएगा बी डैक्स और ए डैक्स, ये लेंस हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं, अगर हम 2F1 और अनंत के बीच रख रहे हैं तो प्रतिबिंब हमारा F2 और 2F2 के बीच आ रहा है। अगर इधर हम F1 और 2F1 के बीच रख रहे हैं तो प्रतिबिंब हमारा 2F2 और अनंत के बीच आ रहा है। यानी कि तीसरी और चौथी आकृति एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है बेटा। और ये प्रतिबिंब क्या होगा, उसमें प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा था और इसमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा प्राप्त होगा। अब एक देखिएगा नंबर 5 स्थिति, ये अपने आप में अपोजिट है, सेल्फ अपने आप में ही। लेंस L1 L2 O F1 2F1 F2 2F2। अब यहाँ पे अगर मैं वस्तु 2F2 पे रख रहा हूँ, 2F1 पर, तो यहाँ से सीधी किरण लेनी है मुख्य अक्ष के समांतर, और जो ये मुख्य अक्ष के समांतर आएगी किरण कहाँ से होकर जाएगी, फोकस बिंदु से। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप माप तोल के करेंगे, माप तोल किसका करना है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। अगर ये डिस्टेंस आपने 4 सेंटीमीटर ली है तो ये डिस्टेंस भी 4 सेंटीमीटर ही लेनी होगी। इधर 4 है तो ये भी 4 होनी चाहिए, प्रतिबिंब आपके बिल्कुल एक्यूरेट बनेंगे। अब एक किरण मैं यहाँ ले रहा हूँ इससे, तो ये किरण जो है आपके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और प्रतिबिंब ये बनेगा ए बी, और ये हो जाएगा हमारे पास बी डैक्स और ए डैक्स। जब आप ठीक से प्रतिबिंब बनाएंगे तो आप देखेंगे जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट बोथ आर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल। यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ कंडीशन में लिख रहा हूँ I बराबर O, इमेज ऑब्जेक्ट बोथ आर इक्वल। और प्रतिबिंब कैसा है हमारा, वास्तविक है और वस्तु के बराबर है, और इधर 2F1 पर है और 2F2 पर बनेगा। ये सारी बातें आपको लिखनी होगी भाई।
बच्चों कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, कैसा बना है, वस्तु से बड़ा है या छोटा है, ये सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ हम एक और बात देख रहे हैं कि प्रकाशीय केंद्र से वस्तु तक की दूरी कहलाती है हमारी u, ये u कहलाता है, और यहाँ से प्रतिबिंब से वस्तु तक की दूरी कहलाती है v। तो v u इक्वल टू किसके आ जाएगा, v। और ध्यान रखना इधर की दूरी निगेटिव होती है और इधर की दूरी आपकी पॉजिटिव। जिधर वस्तु रखी होती है या जिधर किरण आपतित करते हैं उधर की दूरी हमारी ऋणात्मक होती है और उसके दूसरी ओर की दूरी हमारी धनात्मक होती है। तो इस इमेज में अच्छा सुनो, ये एक दूसरे के उल्टे क्यों हैं, अब देख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। अपने आप में उल्टे हैं ये। L1 L2 ये O हो गया, F1 2F1 F2 और 2F2। आपने कहा सर यहाँ रख लीजिएगा ऑब्जेक्ट। चलो जी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी किरण, कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी। एक किरण फोकस बिंदु से आई है, क्या जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो प्रतिबिंब कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 2F1 पर। तो क्या हो गया, इधर रखते हैं तो इधर आ जाता है और इधर रखते हैं तो इधर आ जाता है। तो इसका मतलब दोनों वस्तु और प्रतिबिंब दोनों आपस में बराबर हैं और u बराबर v। अब जिधर इधर निगेटिव हो जाएगा और इधर पॉजिटिव। वैसे मैंने आपसे पहले ही कहा है, हमारी बुक में लिखा हुआ है कि हमें सभी किरणें कहाँ से आपतित करनी है, सभी किरणें जो आपतित करनी है वो बाईं ओर से आपतित करनी है। तो ये 5 स्थितियां मैंने आपसे बताई हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये प्रतिबिंब थे हमारे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक और वास्तविक यानी कि उल्टे प्रतिबिंब थे, उल्टा, ठीक है ना। और साइज आपको बताया मैंने कैसे कैसे थे। अब एक लास्ट बची है जो अलग स्थिति है। आप अपने मन में सोच रहे होंगे कौन सा पॉइंट बच गया। बच्चों ये हो जाएगा O, F1 2F1 F2 और 2F2। देखो हमने वस्तु यहाँ भी रख ली, अनंत पे भी रख ली, यहाँ भी रख ली है वस्तु हमने, ठीक है ना। अब आपके पास कौन सा पॉइंट, अनंत पे भी रख ली, फोकस बिंदु पे भी रख ली, इनके बीच में भी रख ली और 2F1 और इसके बीच में भी। अब बताइए आपका कौन सा पॉइंट बचा है। अब हमारे पास जो पॉइंट बचा है वो ये है प्रकाशीय केंद्र और फोकस बिंदु के बीच। मैं आपसे कह रहा हूँ इधर से ही आप ऑब्जेक्ट रखें। तो ये बच गया हमारे पास प्रकाशीय केंद्र और फोकस बिंदु। तो यहाँ पे जब हम वस्तु रखते हैं इनके बीच में ये आ जाएगा। फिर मुख्य अक्ष के समांतर आपको मैंने बता दिया, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आएगी कहाँ से होकर जाएगी, फोकस बिंदु से होकर जाएगी, ये चलेगी सीधी। अब एक किरण जो है आपकी यहाँ प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, प्यारे विद्यार्थियों यहाँ हम देख रहे हैं कि ये किरणें कभी भी किसी भी हालत में आपस में नहीं काटेंगी। तो ये किरणें जो हमारी ऐसी हैं ये ऐसे चौड़ी होती चली जाएंगी, ठीक है ना। अब इन किरणों को अगर पीछे बढ़ा दिया जाए तो ये किरणें जो है आपका पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटेंगी। तो ये जो छठी है स्थिति ये हमारी अलग स्थिति है, अलग स्थिति। और वे जो 5 स्थिति मैंने आपसे बताई थी वे थी केवल वास्तविक की, वास्तविक। तो अलग क्या हो गया, अलग आप कहेंगे सर अलग क्या हो गया, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब हमारा आभासी आएगा और आभासी के बारे में आप जानते हैं कैसा आएगा, सीधा आएगा, ठीक है ना। तो अब वो सीधा प्रतिबिंब कैसे बनेगा देखो जरा। ये किरण मैं पीछे की ओर बढ़ा रहा हूं, और ये किरण भी मैं पीछे की ओर बढ़ा रहा हूं।
जब इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो जहाँ पे ये किरणें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी यानी कि काटेंगी, तो वहीं पर हमारा ये प्रतिबिंब बन जाएगा। ये हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी भी है, और जो घड़ी साज हैं अपने यहाँ पे जो लगा के रखते हैं वो आकृति यही बनती है, यानी कि छोटी वस्तु की बड़ी वस्तु हमें दिखाई देती है, और वस्तु को कैसा देखना चाहते हैं हम, सीधा। तो ये हमारे पास मान लीजिए ऑब्जेक्ट थी ए बी, और ये हो जाएगा ए डेक्स और बी डेक्स, यहाँ गया। ये किरणें हमारे पास ऐसे गई हैं, और यहाँ से इनको किरणों को हमने पीछे की ओर बढ़ा, जहाँ ये एक दूसरे को काटेंगी वहाँ ये प्रतिबिंब बनेगा। तो आप लिखेंगे प्रतिबिंब किधर बना है, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर, और कैसा बना है, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब आपको पता कैसा है, सीधे होते हैं, सीधा बना है, और वस्तु से हमेशा सदैव बड़ा होगा। तो ये है वो अगली हमारी छठी स्थिति। और ये आपका सिंपल सरल सूक्ष्मदर्शी भी है। 12th में आगे प्रकाशिक यंत्रों में भी आपको ये प्रतिबिंब काम करेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास ए डेक्स। और अच्छा, मैंने आपसे जो बताया है चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग, इधर की जिधर हमारी ऑब्जेक्ट है या जिधर से हमने किरणें आपतित की हैं, ये किरण हमने आपतित की है, ये की है, तो इधर की दूरी तो आपकी निगेटिव होगी और इधर की पॉजिटिव। और वस्तु तक की दूरी कहलाती है हमारे पास u कहलाता है, और प्रतिबिंब तक की दूरी कहलाती है हमारी v। तो ये तो हमारा u हो गया यहाँ तक, और ये हमारा v हो गया। तो यहाँ इस केस में हम देख रहे हैं कि जो v और u है वो बोथ आर निगेटिव, दोनों ही हमारे निगेटिव हैं। तो ये मैंने सिखाया आपसे आज कि प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना और आपका उत्तल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना।